हीरो भैया, क्या हो? माँ कुछ खा नहीं रही है। पूनम 2 बार उनकी पसंद का खाना बना चुकी है, उन्होंने चखा तक नहीं। वो तो कह रही है कि कल भी कुछ नहीं खाएंगी तो उनके लिए खाना ना बनाए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अपनी माँ को खो दूंगा। पता है, हम सब चाहते थे कि तुम्हारी माँ इस घर में वापस आ जाए। बस ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ के इस घर में आते ही मुझे अपनी माँ को खोना पड़ जाएगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो और क्या कहूँ राघव, कुछ खाएंगी नहीं तो मर ही जाएंगी ना। कुछ नहीं होगा बुआ जी को। लाइए, मैं खिला के आता हूँ। मैंने अपना रोल अच्छे से निभाया है माँ। अब आप भी अच्छे से एक्टिंग करें। वैसे आपको एक्टिंग में कौन ही हरा सकता है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये सब क्या है बुआ जी? मैंने सुना आप खाना नहीं खा रहे। मेरी भूख मर चुकी है। बुआ जी, मैं जानता हूं आप अभी तक माँ को माफ नहीं कर पाई हैं, और आपको लगता है मैंने ये फैसला दिमाग से नहीं दिल से किया है। तेरी माँ, तेरा फैसला, मैं बीच में क्यों पड़ने लगी? नहीं बुआ जी, आपने तो कहा है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, और इतने साल माँ से नफरत करना मुझे कभी सही नहीं लगा। मुझे लगता था मैं नफरत को जबरदस्ती थोप रहा हूं, पर आज जब मुझे सब कुछ सच पता चल गया है तो ऐसा लगता है मेरे दिल से बोझ उतर गया है बुआ जी, और सुकून मिल रहा है मुझे। चलो अच्छा है, तुझे तेरी माँ मिल गई है। अब बुआ जी खाए या ना खाए क्या फर्क पड़ता है? अब तुझे बुआ जी की क्या जरूरत? नहीं बुआ जी, जरूरत है। आपको हमेशा मैंने वो जगह दी है जो शायद माँ होती तो मैं उनको देता। लेकिन माँ के आने से कुछ बदल नहीं जाएगा बुआ जी। आपकी आज भी मेरी जिंदगी में वही जगह है जो कल थी। मतलब तू अपना फैसला नहीं बदलेगा? मैं भूख हड़ताल करूं या छत से कूद जाऊं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और मैं जानता हूं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर मैं माँ को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा बुआ जी। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। हे माता रानी, बात तो मेरे हाथ से निकलती जा रही है। सोच शारदा, कुछ नई तरकीब सोच, जल्दी। बुआ जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आगे भी मेरा साथ देंगी ना? अब जाके मेरे दिल को चैन पड़ा। मैं तो सिर्फ पक्का कर रही थी कि तूने जो फैसला लिया है तो उस पे अटल रहेगा भी या नहीं। कहीं ये फैसला जज्बात में बहकर तो नहीं लिया है? अभी लिया अभी भूल गए। राघव मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है। मैं आगे भी हर फैसले में तेरा साथ दूंगी। तू जानता है मैं हर रोज माता रानी से क्या प्रार्थना करती थी कि मेरे राघव बच्चे को उसकी माँ का प्यार मिले, और अब जब उसकी खोई हुई माँ उसे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बुआ जी, मैं जानता था आप मुझे समझेंगे। बबली, अरे यार उन्स, क्या है? तुझे पता है ना कि होने वाली माँ उसके बच्चे के लिए नींद कितनी जरूरी होती है। मैं अभी ना, क्या यार बबली, तुझे कैसे पता होगा? तू थोड़ी ना माँ बनने वाली है।
मैं पेट से हूँ। बहुत बेवकूफिया कर ली तुमने, और ये अपनी प्रेगनेंसी को तो बहुत ज्यादा यूज कर लिया तुमने। ये ड्रामा तुमने ही किया ना स्मिता को बाहर निकालने के लिए? पर क्यों? तुझे मुझसे जलन हो रही है क्या? क्योंकि एक ही दिन में मैंने इस कमरे पे कब्जा कर लिया, और इतना धांसू आइडिया तेरे दिमाग में नहीं आया। सुनो, ये बकवास करना ना बंद कर दो, कल किसी को पता चल जाएगा फिर। अरे यार, कैसे पता चलेगा उन, क्योंकि वो लोग ना तेज से भी ज्यादा मंदबुद्धि हैं, और तू ना वैसे भी उनको बहुत ज्यादा भाव देती है। देखो मेरी बात सुनो। तू सुन, तू क्या चाहती है उस छोटे से साफे पे मैं अपने बच्चे के साथ सोऊं? अरे वहाँ पर एक दिन में ना मैं और मेरा बच्चा दोनों सिकुड़ जाते। और वैसे भी उस अपनी कोठरी को छोड़कर मैं इतने बड़े घर में इसलिए थोड़ी ना आई थी ताकि साफे पे सो। तेरा पति, उसे कमरा मिल गया, तेरे होने वाले बच्चे को कमरा मिल गया, और वो समीता, उसे भी उसकी माँ का प्यार मिल गया। सब तो खुश है ना, फिर तुझे क्या दिक्कत है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तू ना मुझसे जल रही है क्योंकि इतनी जल्दी मैंने इस घर में आके अपनी जगह बना ली, और तू अभी तक बना नहीं पाई अपनी जगह। ऐसा ना कुछ नहीं है, सो प्लीज। ऐसा ही है। और ना तू अब जा, चल जा, सोने दे, पूरी नींद खराब कर दी तूने। उन्स, जाना, मुझे ज्ञान नहीं देना है। उन्स, वो लेट भी बंद करते हुए जाना। जाना। मम्मी, राघव के लिए ही तो मैं नीता आंटी को यहाँ लेके आई, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा गिल्ट हो रहा है। रोहित के लिए भी तो उसकी माँ ही सब कुछ है, और वो मेरा दोस्त भी है, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तेरे इरादे साफ है, तेरा दिल सच्चा है बेटा, सब ठीक होगा। हाँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और बता, राघव कैसा है? मम्मी, मैं बता नहीं सकती राघव के चेहरे पे कितनी खुशी थी जब वो नीता आंटी का गृह प्रवेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हो। सच कहूँ बेटा, तो ये सब सुन के मुझे इतनी खुशी मिल रही है। पता नहीं राघव अपने आप को कैसे रोक पा रहा होगा खुशी में नाचने से। मन में तो नाच ही रहे थे, और जब से नीता आंटी आई है ना, वो उनके पास से एक मिनट के लिए नहीं हटे। हर चीज का खुद ख्याल रख रहे, उनका कमरा भी खुद अरेंज किया, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, उनका खाना, उनका सामान, हर चीज का बहुत ख्याल रख रहे। मैं भी उनके आसपास घूम रही हूँ, लेकिन मजाल है राघव से अच्छा ख्याल कोई रख सके नीता आंटी का। रीत, ये सब सुन के ना अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद वहां आऊं और माँ बेटे का प्यार देखूं। हाँ मम्मी, अब बस इस बात का इंतजार है कि कब नीता आंटी की याददाश्त वापस आ जाए, और वो भी राघव को उतना ही प्यार दिखाए जितना कि वो उन पे लौटा रहे हैं। हाँ बेटा, वक्त आने पे ये भी होगा, जरूर होगा। पर एक और इंसान है जो राघव से बहुत प्यार करता है, पर उसे बताता नहीं, और मुझे लगता है कि ये भी सही नहीं है। क्या मम्मी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई? अच्छा, जब से फोन किया है एक लाइन में तू 3 बार राघव का नाम ले चुकी है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ राघव के बारे में ही सोचती रहती है, पर उसे बताती नहीं है। भला क्यों? अब ये कौन सी 1950 की एक तरफा प्रेम कहानी चला रही है हमारी आज की मॉडर्न रीत चौधरी? अच्छा बता दूंगी, पर ये सही टाइम नहीं है। अभी तो उन्हें इस पल को एंजॉय करना चाहिए ना, जिसका उन्होंने सालों से इंतजार किया। सही समय आने पे मैं उन्हें अपने दिल की बात जरूर बता दूंगी। मुझे इस सही टाइम का इंतजार रहेगा, ठीक है? चल, गुड नाइट। ये मिस्टर सरफिरे कहाँ रह गए? अभी तक सोने क्यों नहीं आए? देख के आती हूँ। मुझे तो लगता है जैसे तुमने अभी इस रूम का डोर क्लोज किया, वैसे तुम्हारे और राघव ब्रो के रिश्ते का डोर भी क्लोज ही हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात तो ये है कि ये डोर कभी ओपन भी था क्या? हाँ, शायद लिटिल ओपन हुआ होगा
तभी तो तुम पूरी दुनिया जहां की मेहनत लगा के इसे अकेले ही खोलने में लगी रहती हो। पर अब तो राघव ब्रो की मम्मी आ गई है, कोई चांस नहीं है। फ्री की भविष्यवाणी देने के लिए थैंक यू। प्रतीक भी आपका वेट कर रहे होंगे। राघव ब्रो जिसे चाहते हैं पूरे दिलो जान से चाहते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उससे नफरत भी पूरे दिलो जान से करते हैं। तो मिसेस नीता चावला तो उनकी वो माँ है जिनकी नफरत ने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया था। तो अब अगर वो वापस मिल गई है तो वो उन पे इतना प्यार लुटाएंगे कि वो किसी को नहीं देखेंगे, तुम्हें भी नहीं। तो भूल जाओ रीत, वो ब्रेड पकौड़े वाले डिनर टाइम्स, साथ में टाइम बिताना, साथ साथ कुकिंग करना, साथ में पार्टीज में जाना, वो सब पुराने जमाने की बातें हो गई। अब राघव ब्रो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के। तुम्हें क्या लगा था तुम मिसेस नीता चावला को हमारे घर ले आओगी तो राघव ब्रो के घाव पर मरहम लग जाएगा? नहीं, अब तुम्हारे दिल पर इतने घाव लगेंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। तुम्हारी नीता आंटी धीरे धीरे तुम्हारे राघव को तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अभी तुम्हें ऑइंटमेंट नहीं लगाने दिया। भूलो मत रीत, तुम राघव ब्रो की मंजिल नहीं हो, सिर्फ रास्ते की एक सीढ़ी हो। उनकी मंजिल तो उनकी माँ थी जो उन्हें मिल गई, तो अब उनके घर में और उनकी जिंदगी में तुम्हारा क्या काम है? कुछ भी नहीं। आप ये सब क्यों कह रही है मुझसे? क्योंकि हम सिस्टर इन लॉज है रीत, और एक सिस्टर का काम होता है दूसरी सिस्टर की आईज पे लगी गलतफहमी की पट्टी हटाना। अब पहले तुम हमारे घर में आई थी राघव ब्रो की गारंटी वाली बीवी बनकर, अब तुम हमारे घर की गारंटी वाली बहू बनोगी। तुम इस बात की गारंटी बनोगी कि राघव ब्रो की माँ को वो सब कुछ मिले जो वो चाहती। तो मतलब तुम्हारा काम तो गारंटी का ही रहेगा। हैशटैग ओनली गारंटी। गुड नाइट। कौन है? आंखें बंद रखो। आज तुम्हें जगाने की जिम्मेदारी मैं ले लूं? राघव, ये क्या बचपना है सुबह सुबह? आंखें बंद। राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? कल रूम में ना आके जो गलती की थी मैंने, उसका फाइन दे रहा हूं। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। राघव, रुक जाइए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? मेरा तुम्हारे करीब आना, तुम्हें छूना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं। नहीं?
मतलब हाँ, रीत, रीत, हाँ सुन रही हूँ मैं। अब सुन रही हूँ। आप आपकी टाइमिंग ना बहुत खराब है। आप 2 मिनट बाद नहीं उठा सकते थे? 2 मिनट बाद क्या हो जाता? अब क्यों बताऊं मैं आपको? एक तो नींद खराब कर दी, ऊपर से आपको गॉसिप भी सुननी है। अच्छा ठीक है, मत बताओ कोई गॉसिप। पर रीत, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सुन रही हूँ मैं। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन। मंगल मंगल बेला। ये आरती तो नीता गाया करती थी। नीता मतलब नीता की याददाश्त वापस आ गई। राधा मोहन मन बसिया, ओ कान्हा रंग रसिया, ओ कान्हा। नीता की याददाश्त वापस आ गई है। मतलब आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। मेरा बेटा वीरेन कितने प्यार से मेरे लिए छप्पन भोग लाया था। मुझे वो खा लेना चाहिए था। जेल जाने से पहले मेरा दिल नहीं, कम से कम मेरा पेट तो भरा होता। शारदा, शारदा, ये भजन सुना तुमने? ये तो नीता गाया करती थी ना, याद है तुम? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। इस घर में सिर्फ आप नहीं है जिसकी याददाश्त तेज है, बाकी और लोगों को भी बहुत कुछ याद रहता है। शारदा, मैं तो सिर्फ तुमसे अपनी खुशी बांट रहा था। चलो, भोजन तो तुम कर नहीं रही हो, तो मेरे साथ भजन ही कर लो। आओ ना, अरे चलो आओ। मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन मन बसिया, ओ कान्हा रंग रसिया। राघव बेटा, रीत ये भजन क्यों गा रही है? मैं नहीं गाया भजन। क्या हुआ राघव? सब ठीक है ना? नीता आंटी ठीक है? हाँ वो ठीक है। मुझे एक्चुअली उनके बारे में तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना। रीत, एक भजन था जो माँ को बहुत पसंद था। बचपन में वो हर रोज वो गाया करती थी और मैं और उन्नी उनके साथ बैठ के मंजीरे बजाया करते थे। क्या तुम मेरे लिए वो भजन गा सकती हो? शायद माँ को कुछ याद आ जाए। हाँ राघव, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं लिरिक्स याद कर लूंगी। थैंक यू रीत। बहुत अच्छी बात है, तू अपनी माँ की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा है। सचमुच नीता बहुत खुशकिस्मत है, उसे तेरे जैसा बेटा मिला। पता नहीं बुआ जी, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ कि सबका असर माँ पर हो गया या नहीं। अब बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए
कि माँ की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। पर मैंने उन्हीं को भी बुलाया है। बहुत अच्छा, आज तो पूरा परिवार साथ में होने वाला है ना? जय माता दी। जय माता दी। राघव, मैं ना भजन के आगे के शब्द भूल गई हूँ। क्या तुम भजन भूल गए? लेकिन रीत, भजन ऐसे बीच में छोड़ना सही नहीं है। नीता आंटी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती है आगे का भजन गाने में? कोई बात, किसी और दिन। मुझको लागी तेरी लगन, तेरे द्वारे सांझ सकारे, तेरा नाम जपे मेरा मन, जो है मेरा सब है तेरा, तुझ पे है ये जीवन अर्पण, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया तुम्हें क्या लगता है माँ को सब याद आ गया? देखते हैं। Mom, I can't even tell you मैं कितनी खुश हूँ आपके वापस आने से। बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। सॉरी, तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं थी ना। Don't worry, Mom. राघव भैया ने कभी आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे इतना ज्यादा पैपर और बिगाड़ के रखा है। हाँ, ये तो मैं कह सकती हूँ। मॉम, आपको ये भजन याद था? हाँ माँ, आप हर सुबह ये भजन गाया करती थी। और भैया और मैं मंजीरा बजाते थे। और आप पूरे घर में मोगरे के फूल का परफ्यूम छिड़कती थी। और यही दरी पे हम सब साथ बैठते थे। आपको कुछ आया याद? मैं तुम दोनों को निराश नहीं करना चाहती, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है।
बाल बाल बच गए। ये भजन तो मुझे इसलिए याद था क्योंकि ये मेरा मनपसंद भजन है। इससे ज्यादा मुझे कोई बात नहीं माँ, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। पर ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा आज हमारी कल की जिंदगी की तरह खुशियों से भरा हुआ नहीं हो सकता। हाँ, बल्कि हम अपने आज को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, है ना? एक बात है, तुम दोनों का दुर्भाग्य ध्रुव और रीत का सौभाग्य साबित हुआ। मतलब इन दोनों का प्यार तुमने इन दोनों को दे दिया ना। काश मैं समय के पहिए को पीछे ले जा पाती और सब कुछ बदल पाती। नीता आंटी, क्या हो गया अगर आपको राघव और उन्नति का बचपन याद नहीं है तो? माता रानी ने आपको अपने बच्चों से दोबारा मिलवाया है, तो देखना माता रानी ही आपकी याददाश्त बहुत जल्द वापस ले आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसी बात पे सब लोग आरती ले लीजिए। रीत और राघव ने तो बीड़ा उठा दिया मिसेस गजनी को मिसेस नीता सूर्यवंशी बनाने का। अब आपका इस घर में ज्यादा टिकने का चांस दिख नहीं रहा। I'm sorry नीता आंटी, आप ठीक है ना? ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी माँ जल सकती थी। ये क्या किया तुमने? राघव, मेरा पैर फिसल गया, पता नहीं क्या क्या पैर फिसल गया? माँ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ राघव, कोई बात नहीं। आप चलिए रूम में आराम करिए। मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। क्या था ये? मतलब तुम ही लाई थी ना राघव ब्रो की मम्मी जी को इस हाउस में, तो अब तुम्हारी सबके सामने ऐसे बुरी तरह डांट कर इंसल्ट कर दी। मैं तो क्या ही बोलूं रीत, बस गुस्से में ब्रेकफास्ट मत जला देना। दीदू, ये हुआ क्या जीजू को? नीता आंटी तेरी वजह से इस घर में आई है। सब कुछ दांव पे लगा दिया तूने उनको घर वापस लाने के लिए। जीजू को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है दीदू, और उसके बाद ऐसे बर्ताव कर रहे हैं तेरे साथ वो। देख ध्रुव, इस समय राघव के लिए नीता आंटी ही उनकी पूरी दुनिया है। जब भी उन्हें कुछ भी होता है ना, तो राघव को ऐसा लगता है जैसे उनकी दुनिया इधर से उधर हो गई है। तो तू प्लीज इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ मत बना। सीरियसली, जितना बचाव तुम उनका कर रही है ना, कोई किसी से इतना सच्चा प्यार करता होगा ना, वो भी नहीं करेगा। और तुम क्या जबरदस्ती के रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है? हाँ, तो क्या करूं मैं? राघव की वैसी इंसल्ट करूं जैसे तो उन्नति की करता है। अब तो बात को बदल रही है। ध्रुव प्लीज मेरी उलझने मत सुलझा, ये मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, तुझे जो लगता है ना तू कर। तूने सही किया, मुझे ना वजह दे दी। ऐसे भी मैं जब से आया हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों ही आया। ध्रुव, ध्रुव, सॉरी मम्मा, मैं आपके साथ सोई तो आप ढंग से सो नहीं पाए ना। अरे कोई नहीं, मुझे तो लगता है ये सब तेरा वहम होगा, और तू आज ना आराम से अपने कमरे में सोना, ठीक है? नहीं मम्मी, मैंने सच में कुछ देखा था। बबली, वो देखो बबली आ रही है।
वो तो तेरे कमरे में आराम से सोई है। रुक जा, आने दे उसे, मैं उससे आराम से पूछती हूँ। बबली, तू आराम से सोई ना स्मिता के कमरे में? कोई भूत वूत तो नहीं था ना वहाँ पे? हाँ, मैं तो बिल्कुल चैन की नींद सोई। वैसे जो समीता ने कहा था वो भी गलत नहीं था। मम्मी, मैं कह रही थी ना आपको कि कुछ तो है वहाँ। देखो ये भी बोल रही है। मुझे रात को ऐसा लगा कि कोई मेरे कान के पास आकर जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। बबली, यही ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ भी। पर मैंने तो ना उसके बाद सीधे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, वो भी संस्कृत में। कैसे मंत्र? कौन से मंत्र? तुम मुझे सिखा दोगी प्लीज? हाँ हाँ, सिखाते हो। तदादम भदादम मनावम भगावम मंत्र पढ़ावम भूत भगावम। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो हजारों मंत्र पढ़े मैंने रात भर, तब जाके मुझे चैन की नींद आई। मुझसे इतने मंत्र याद नहीं होंगे, मैं आपके पास ही सोऊंगी। गुड जॉब, बिल्कुल सही कहा तूने। ये मेरा है। तेरा कमरा मैंने ले लिया तो डोसा तो दे ही सकती है। ये डोसा मैंने मेरे लिए बनाया है। अगर तुम्हें खाना है ना तो जाके रसोई में जाके बना लो। मत दो डोसा, मैं तो इसी से काम चला लूंगी। उन्नति, तुमने आते हुए रास्ते में एक शब्द तक नहीं कहा। कुछ गलती हुई क्या मुझसे? क्यों ध्रुव, तुमने कुछ किया है क्या? उन्नति, मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने आऊं और मैं आ गया। वाह, थैंक यू। क्या ही मिले ना तुम उनसे, तुमने उनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, पैर नहीं छुए, हाल चाल तक नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। उन्नति, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो मेरे लिए नीता आंटी भी हैं। तो ध्रुव, अगर वो मिसेस नीता चावला भी हैं तुम्हारे लिए, तो कितने एहसान है उनके तुम पर। इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे दिल में उनके लिए? क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे पापा की डेथ के पीछे उनका क्या प्लान था। और मैं जब तक सच नहीं जान लेता उन्नति, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता कि सब ठीक है। प्रीत भाभी भी तो उतना ही जानती है ना ध्रुव जितना तुम जानते हो, लेकिन वो तो हर एक फर्ज निभा रही है एक अच्छी बहू होने का, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? ये सब शायद इसलिए क्योंकि तुम जितना मुझसे प्यार करते हो ना, प्रीत भाभी कई ज्यादा मेरे भैया से प्यार करती है। उन्नति, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। नहीं ध्रुव, ऐसा ही है। तुमने कभी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया है मेरे लिए, भैया के लिए, मेरी फैमिली के लिए? पता है, ये सब तो बबली तक नोटिस कर पा रही है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना तुम्हारे डिसीजंस में, ना तुम्हारी फैमिली में, ना ही तुम्हारी लाइफ में। पर खैर, मुझे ना एक ही बात ना बार बार रिपीट नहीं करनी। तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना तुम्हारी मर्जी। अरे अरे बस कर, तू पेट से है क्या जो अचार चट करे जा रही है? चाची जी बबली से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? तू खुद ही देख लेना उन्नति, ये अचार भाभी ने तेरे लिए बनाया था। और ये हाँ तो क्या हो गया, ये अचार मेरी सासू माँ ने मेरे लिए बनाया और इससे मैं अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये उन्नति माँ बनने वाली है कि ये बबली? देखो कैसे आम का अचार चट करे जा रही है। तो मैं क्या करती? ध्रुव, मैंने तो इनसे बोला था कि मुझे डोसा बना कर दे दो, पर इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। फिर मैं क्या करती? मैं नई रसोई में जाकर कैसे खाना बना सकती हूँ? बच्चे को कुछ हो गया तो? उसके बच्चे को, उसको मैं खतरे में नहीं डाल सकती ना, है ना ध्रुव? लेकिन ध्रुव, ये चाची गलत बात है। बबली मेहमान है हमारी, तो इसे जो मन करता है कुछ खाने का वो खाने देते हैं ना, प्लीज। ठीक है, तुम दोनों की जैसी मर्जी। बबली तुम खाओ। फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी माँ जल सकती थी, ये क्या किया तुमने?